हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया के किसी भी कोर्स में, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो, स्कूलिंग का कोर्स हो, यूजी के अंदर जितने भी कोर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, जिस किसी भी कोर्स में इस बार जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कम टाइम में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं, हम इसके बारे में इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप बराबर जामिया की वेबसाइट पर जरूर विजिट करते रहा करें ताकि आपको जामिया की वेबसाइट के बारे में पता चल सके और जामिया में क्या कुछ चल रहा है वो पता चल सके। और अगर बाय द वे कुछ भी होता है तो आपको ज़रूर पता चल जाए, वरना होता ये है कि नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वैसे इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए रहता है तो आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि इस बार अभी 2-3 चीज़ें हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीयूटी के फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जामिया का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं और वो अभी भी इंतजार में हैं। हालांकि आपको पता ही 3 अप्रैल तक लास्ट डेट है। चलिए अब हम बात करते हैं पे इन शॉर्ट में प्रिपरेशन को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने अभी लास्ट के वीडियो में यानी ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आपको ये बताया था कि जो कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं जामिया का किसी भी कोर्स का प्रिपरेशन या क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको एकदम से सेलेक्टिवली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर सवाल होगा फालतू की चीज़ें क्या है, तो उसका आंसर ये होगा कि आप पहले पेपर एनालिसिस करिए। पेपर को कम से कम 10 से 12 बार पढ़िए, उसके एमसीक्यू को सोल्व करिए खुद से। यूट्यूब वगैरह पे हर सब कुछ अवेलेबल है, बट आपको यूट्यूब पे नहीं जाना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप पेपर सोल्व करिए, एनालिसिस करिए, ढंग से समझने की कोशिश करिए कि पेपर का लेवल क्या है, कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या क्या किस किस ऐसे सोर्सेस हैं जिसे आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट भी आपको बेनिफिट देने वाला होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले आपको पेपर का एनालिसिस करना होगा। तो अभी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपने जो है एनालिसिस कर लिया है। अब अगर एनालिसिस किए होंगे तो आपको पेपर का आइडिया लग चुका है। अगर अभी भी नहीं किए तो अभी भी पेपर एक मात्र लास्ट ऑप्शन आपके पास है पेपर का। बाकी तो हो सकता है आप 1000 बुक पढ़ जाएं, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ेगा जब तक आपको पेपर का आइडिया नहीं लगेगा। तो अभी पहला काम क्या करना है आपको, पेपर का अभी भी एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए पहला। दूसरा, अगर कर लिए हैं तो फिर भी आपको बराबर क्वेश्चन पेपर देखते रहना है, पहली चीज़। दूसरा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम बाय द वे यूजी कोर्स के पेपर उठा लें तो नॉर्मली आप देखेंगे यूजी कोर्स में करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिक के पार्ट में यानी सोशल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस के पार्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप सोशल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस के उठा लें, उसमें से मान लीजिए ऐसा होगा इंपॉर्टेंट डेट से होगा, यानी एक सवाल तो फिक्स होगा कि इंपॉर्टेंट डेट से पूछा जा रहा है, तो हमें बाकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में याद रखना चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आज के मतलब भारत देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उस फेस्टिवल के बारे में, यानी 2 सवाल हो गया। इस तरीके से अगर बाई द वे आपका कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इस साल लास्ट ईयर पूछे तो इस साल भी पूछ देगा, लेकिन ये ऐसा होने के चांसेस है कि इस बार अगर आपका जो बोलते हैं ना कि मान लीजिए गुजरात में कोई वैसा नेशनल पार्क है या गिर नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं वो है, तो हो सकता है कि बिहार में कोई वैसा या उत्तर प्रदेश में कोई वैसा नेशनल पार्क हो या बाकी स्टेट में उसके बारे में पूछ दिया जाए। तो इस तरीके के सवाल बनने के चांसेस। इसके अलावा मान लिया अगर फंडामेंटल राइट से आर्टिकल कोई पूछ दिया जाए तो ये ज़रूर नहीं कि अगली बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि कोई और आर्टिकल पूछ दिया जाए। तो इसका ये ऐसे एक अप्रोच लेकर चलिए कि अगर बाय द वे उस एरिया से पूछे तो कंप्लीट उस एरिया को कर लें, ताकि एटलीस्ट उसी हिसाब से कम आप मतलब एटलीस्ट 50 से मिनिमम, तो ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि 30 से 40% आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आप को तैयार कर लेंगे। और ऐसे ही फिलहाल आपको करना भी होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से करूँ, आप 5 साल के पेपर को सोल्व करिए, इतना ही में आपको आइडिया लग जाए कि हर साल पेपर कहाँ से पूछ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। तो इसको आप पेपर पे इंस्टेड ऑफ बुक बेहतर होगा पेपर के एनालिसिस पे फोकस करें। तो पहला काम मैंने आपको बता दिया कि पेपर एनालिसिस। दूसरा, सोर्सेस ढूंढने की कोशिश करिए कि पूछ कहाँ से रहा है, और ये सोर्सेस ऑनलाइन ढूंढिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बाय द वे आपको नेशनल पार्क से पूछ दिया और वो नेशनल पार्क का कोई आंसर जो है किसी वेबसाइट से मिला, तो उस वेबसाइट से नोटिस करेंगे उस वेबसाइट पे बाकी भी एमसीक्यू होते हैं, जैसे सोशल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और करंट अफेयर का भी। तो उसको आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दूसरा चीज़ हो गया। थर्ड थिंग ये कि अब क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही डिसाइड करने वाला है, मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन के चांसेस होंगे। हाँ, ये है कि अगर आपने पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया होगा तो आपको ऑलमोस्ट बुक का भी आइडिया लग चुका हो। जैसे अगर हम इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कोई स्टूडेंट अगर यूजी कोर्स में, चाहे वो बीए पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और बाकी कोर्स का देना चाहते हैं, तो नॉर्मली लूसेंट एक ऐसा बुक है जो बहुत हेल्प कर जाते हैं, जो येलो कलर से कवर अप होता है।
उससे, और एक मनोहर पांडे का अरिहंत का जीके आता है जो कि 40 से 45 रुपीज़ का होता है, उसको आप परचेज़ कर लेंगे। ये दो बुक ऐसे हैं, यानी जीके के लिए आपको मैंने बता दिया। बाकी स्टैटिक यानी कि सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का कुछ पार्ट, सारा नहीं, कुछ पार्ट के लिए आपको ये जो यूजी के लिए दे रहे हैं उनके काम आ जाएंगे। लेकिन अगर पीजी की बात करें तो पीजी में क्या है, सिंपल सी बात है, आप पेपर सोल्व करिए, उसी से ही आपको आइडिया लग जाएगा, और सिलेबस भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसमें आपको ऐसे चलना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे 3 चीज़ें मैंने बताया, पहला पेपर एनालिसिस, दूसरा ऑनलाइन सोर्स ढूंढने की कोशिश करिए, तीसरा आप बुक पे आइए। बुक पे आने के लिए मैंने आपको कुछ बुक सजेस्ट कर दिया है। इस तरीके से हर एक में खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए अगर आपने पेपर सोल्व किया है तो आपको उससे ही आइडिया, हाँ भाई ये जो सवाल है कहीं ना कहीं लूसेंट में दिखता है, ये और भी बुक में दिख रहा है, उस बुक को उठा लीजिए। तो ये 3 चीज़ें हुआ। अब इसके बाद फोर्थ में क्या करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। मैं आपको कुछ वेबसाइट बता दे रहा हूँ जो यूजी कोर्स के लिए देना चाह रहे हैं। बाकी स्कूलिंग का देना चाहते हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ऑनलाइन सोर्स यूज़ करिए। गूगल पे जाइए, 2-4 वेबसाइट मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, उस वेबसाइट को सोल्व करिए। बट कुछ ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि जीके टुडे हो गया, इसके अलावा indiabix.com हो गया, ये ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जब आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, तो उस टाइम वैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने बेसिकली इन शॉर्ट में बताया। बाकी अभी एटलीस्ट जो है स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। जैसे अब हम आपको एक एरिया बताते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं तो उनके 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन इंग्लिश हो जाता है, दूसरा रीजनिंग हो जाता है, तीसरा आपका सोशल, और चौथा जो है जनरल अवेयरनेस हो गया। यही है ना, इंग्लिश, रीजनिंग और वो सोशल और जनरल। तो इन दोनों का जो वेटेज होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और इसके लिए आपको पेपर के हिसाब से चलना है। इंग्लिश का भी बात करें और रीजनिंग का नॉर्मली एसएससी लेवल का, इंग्लिश भी नॉर्मली एसएससी लेवल का पूछा जाता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंगली कैसे तैयारी करेंगे, सिंपल सी बात है, पेपर सोल्व कर लीजिए, पेपर के हिसाब से आप कोई बुक अडॉप्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग तो बहुत ईजी होता है। अच्छा एक बात और, आपको पता ही है कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 100 पर नहीं होने वाला है, वो मुश्किल से 60 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका हो जाएगा, मतलब 50 से 60 के बीच में। ज़्यादातर कोर्स में, ये कुछ ही कोर्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके मार्क्स उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे लाइक गाइडेंस यही होगा कि आप पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करिए, और एक मिनिमम अप्रोच लेकर चले कि हमें एटलीस्ट इतना स्कोर करना ही करना है। और हाँ, सबको इक्वल वेटेज, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। तो इस 60 मार्क्स को अगर बाई द वे आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो मेरा काइंड सजेशन होगा भाई 4 आवर तो ऐसा है जो आप जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस पे दे दीजिए, 2 घंटे जो है वो इंग्लिश पे दे दिए, और 2 घंटा रीजनिंग पे दीजिए। देखिए अगले 10 दिन में आपका परफॉर्मेंस कितना पीक पे जाएगा। होता क्या है कि हम पूरा दिन ज़्यादातर किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसी में ही लग जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बाकी चीज़ें जैसे टफ होता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इस वजह से हमारा एंट्रेंस ख़राब हो जाता है। तो इस बातों का ध्यान रखिए, सब पे ध्यान देना है, और सब पे उस हिसाब से सिलेक्शन लेने के, क्योंकि सबका एक इम्पैक्ट होता है। बाकी अभी के हिसाब से जो आपको मैंने जिस तरीके से आपको गाइड किया, बस ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और ये कोशिश करिए। अब जैसे करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर एटलीस्ट आप 6 मंथ का मिनिमम देख सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी देख लें, बट मिनिमम 6 मंथ का देखना चाहिए आपको। और बाकी है कि इस करंट अफेयर के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली चलना है कि हाँ भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि करंट में क्या चल रहा है वो हो सकता है 6 महीने पहले हुआ उसके बारे में। जैसे कि अगर हम आपको बात करें G20 के बारे में पूछने के पूरे चांसेस है। इसके अलावा अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में पूछा जा सकता है, फिर अवार्ड से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्रिकेट से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से पूछा जा सकता है। ये सब सारे ऐसे सवाल है जो जामिया में नॉर्मल पूछे जाते हैं, और उसको आप देख लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए। एट द एंड में इन्फॉर्म कर दूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो जामिया का BBA, BCom और BA LLB पहला ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो जामिया का BA पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, इसके साथ ही BA प्रोग्राम भी। थर्ड थिंग अगर हम बात करें तो 11 साइंस के लिए जो स्टूडेंट देना चाह रहे हैं और डिप्लोमा का जामिया का देना चाह रहे हैं, 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी का मॉक टेस्ट रेडी किया जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल इनका मॉक टेस्ट रेडी हो गया और डिप्लोमा का भी ऑलमोस्ट रेडी होने को है। तो आप फिलहाल व्हाट्सअप ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन होजिए। बाकी आगे का जो फॉर्मेलिटीज है वो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिएगा। उसके बाद आप क्योंकि हमने इन दोनों का यानी कि डिप्लोमा का और फिर यूजी का जो एंट्रेंस उसका भी शेड्यूल बता दिया है कि किस किस डेट में आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।